हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे सर्कल चैप्टर। ठीक है। सर्कल चैप्टर के अंदर जो 3 या 4 जो भी इतने बेसिक होते हैं, वैसे बेसिकली इसके 2 ही हैं, लेकिन हम एक 9th क्लास का भी एक पढ़ के आए हुए हैं, तो हम वो फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। एक सर्कल है, उससे एक कोड, उसके अंदर एक कोड है, लेट करो ए बी। ये सेंटर है ओ, इससे एक लाइन आ रही है। ठीक है, ये लाइन परपेंडिकुलर है पॉइंट पी पे। ठीक है, तो ये जो कोड होगी, ये जो लाइन होगी, ठीक है, सेंटर पे जो कोड बाइसेक्ट लाइन आएगी कोड पे, ये इसको बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट यानी कि इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी। ठीक है, अगर ओपी परपेंडिकुलर है ए बी कोड पे, तो क्या होगा, ए पी इक्वल्स टू पी बी होगा। ठीक है, ये एक थ्योरम होती है। ओके, समझ में आई। कोड को इक्वल टू हाफ में डिवाइड कर देगा। वहीं इसका कन्वर्स भी होता है एक। ठीक है, कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर ये हाफ एक कोड है और एक पॉइंट पी जो कि सेंटर से ज्वाइन कर रहा है ओ से, ठीक है, और ये हाफ में डिवाइड कर रहा है, यानी कि क्या दे दिया हमें, ए पी इक्वल्स टू पी बी दे दिया। ठीक है, ये हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो लाइन होगी, जो ओपी होगी, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर होगी तो बाइसेक्ट करेगी, अगर बाइसेक्ट कर रही होगी तो परपेंडिकुलर होगी। आ गया समझ में। अब आता है सेकंड कॉन्सेप्ट जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट जा रही है ए बी, सर्कल को टच कहाँ कर रही है, पॉइंट पी पे। टेंजेंट कौन सी होती, टेंजेंट क्या होती है पता है, एक पॉइंट सर्कल को जो लाइन टच करती हुई निकल जाए, और जो टचिंग पॉइंट होता है, ठीक है, उस पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एक थ्योरम होती है। ठीक है, याद रखना, जो ए बी टेंजेंट है वो पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि OP इज परपेंडिकुलर टू ए बी टेंजेंट। ठीक है, याद रखना ये चीज। अब आता है एक और थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक पॉइंट है P, ठीक है, यहां से दो टेंजेंट निकल रही है। ठीक है, दो टेंजेंट निकल गई, ये सर्कल पे टच कर रही है, एक कर रही है Q पे, एक कर रही है R पे। ये सेंटर है O, यहाँ से सेंटर पे यूं जाएंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। अभी हमने पढ़ा था कि टेंजेंट से जहां से टच करेगी वहां परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री एंगल बनाएगी। अब इसको आर पे टच करेगी तो ये पी क्यू एक टेंजेंट है, ये क्यू पे 90 डिग्री, पी आर है, ये आर पे 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या चीज गिवन है, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल पे दो अलग अलग टेंजेंट निकल रही हैं, तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, यानी कि पी आर इक्वल्स टू पी क्यू होगा। पूरे चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, अच्छे से देख लेना। ठीक है, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू क्यू है, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सेम एक्सटर्नल पॉइंट पी जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्यूब तक और आर तक। आगे बात समझ में। चलो, अब एक और चीज भी है। ठीक है, ये थ्योरम है, हम प्रूव भी करेंगे आगे। अभी ऐसा मत सोचना कि हम प्रूव नहीं करेंगे, हम ये चीज प्रूव भी करेंगे कि पी क्यू इक्वल्स टू पी आर है। ये चीज हम प्रूव करेंगे। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, और ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। समझ में आई, यानी कि सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट पी को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, उसके बिहाफ पे जो ये ट्रायंगल के अंदर जो ये एंगल बनेंगे, ये इसके इक्वल होगा, 1 2 के इक्वल होगा, और 3 4 के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये इसी थ्योरम से निकलती है। चलो क्वेश्चंस करते हैं फटाफट और फिर समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शो दैट टेंजेंट लाइंस एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखो, आ जाओ, पहले कॉन्सेप्ट ही समझ लो। ये एक डायमीटर है, डायमीटर क्या होती है, 2 टाइम्स रेडियस। ठीक है, टोटल ये सीधी लाइन एक डायमीटर है जो सर्कल को सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देती है। यहाँ से इसके एक टेंजेंट निकल रही है, यहाँ से एक टेंजेंट निकल रही है। ठीक है, इस टेंजेंट को मान लो आर एस है, इस टेंजेंट को मान लो पी क्यू है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ये टेंजेंट जहाँ टच हो रही है यहाँ क्या बनाएगी, 90 डिग्री। यहाँ क्या बनाएगी, 90 डिग्री। अभी हमने थ्योरम पढ़ी ना कि टेंजेंट जहाँ पे टच होती है सेंटर से निकलने वाले पॉइंट से, वहां 90 डिग्री बनाती है। समझ में आई, आई समझ में।
अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, अगर ये और ये एंगल दोनों आपस में 90 डिग्री हो गए, ये इक्वल हो गए, तो क्या ये ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं है? ऑल्टरनेट एंगल्स जब इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। यही हमें प्रूव करना है। आ जाओ, लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या क्या है हमें? गिवन क्या है? सिर्फ आर एस एक टेंजेंट है एंड पी क्यू भी एक टेंजेंट है। ये दोनों टेंजेंट है। ठीक है, एट पॉइंट बी एंड ए। आई समझ में? अब टू प्रूव क्या करना है? अब हमें प्रूव करना है दैट आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू। ये हम प्रूव करेंगे। ओके, अब देखो, सबसे पहला प्रूफ के अंदर हम लिखो, क्या वो लिख रहे हैं? ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, दिस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। बिल्कुल ठीक है। तो क्या हम नहीं बोल सकते एंगल पी ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री? है ना? क्यों? क्योंकि टेंजेंट जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच होती है वो सेंटर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। थ्योरम है ये। ठीक है, सेम एज इट इज। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरी लाइन क्या आएगी? ए बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस, है ना? ये क्या इंप्लाई करता है? एंगल ए बी एस, एंगल ए बी एन एस, ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होंगे। ये भी सेम वही कि टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री क्रिएट करती है। तो एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल ए बी एस, ओके, इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्या हम नहीं बोल सकते दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स? ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये। ओके, अब ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, सेम हो गए, तो क्या हम नहीं बोल सकते हैंस आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू? ये प्रूव करना था, हमने कर दिया। हैंस प्रूव। चलो आगे क्या है? लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये एक सर्कल है। ओके, यहां से एक लाइन, एक लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से, एक, या जो अभी थ्योरम हमने पढ़ी थी हम उसी को प्रूव करेंगे। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी कि एक्सटर्नल लगा लो, ए पॉइंट है, ये सेंटर है ओ। ठीक है, यहां से ये जा रहा है, एक ये जा रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री बनाता है, सेंटर टचिंग पे 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, अब देखो, ये हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किए हैं और ए और ओ को भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है? ए पी इक्वल्स टू ए क्यू। टू प्रूव ए पी इक्वल्स टू पी क्यू, ए क्यू सॉरी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन हमने क्या क्या किया है? ओपी को ज्वाइन किया है, ओ क्यू को ज्वाइन किया है, ओ ए को ज्वाइन किया है। यही तो ज्वाइन किए हैं। आ जाओ वो प्रूफ पे। प्रूफ, सबसे पहले प्रूफ क्या आता है? दो ट्राइंगल ले लो, ओ पी ए, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ क्यू ए, ओ क्यू ए। ठीक है, सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। कौन कौन से? ओ पी ए इक्वल्स टू ओ क्यू ए। क्यों होंगे? दोनों 90 डिग्री हैं। क्यों? क्योंकि ए क्यू और ए पी एंड ए क्यू आर टेंजेंट्स हैं, पी और क्यू पे टच हो रही हैं, एंगल 90 डिग्री बनाएगा। रीजन लिख देना। नेक्स्ट, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, लाइन कॉमन है। ठीक है, कॉमन है। दूसरी चीज, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू। अब ये मत पूछना क्यों इक्वल है, ये रेडियस है भाई, सेंटर से एंड तक टच हो रही है, सेंटर से एंड तक दोनों रेडियाई हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, सो बाय आर एच एस क्राइटेरिया, आर एच एस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू ए। ठीक है, तो क्या हम सीपीसीटी से नहीं कह सकते ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू? बिल्कुल कह सकते हैं, यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव। चलो, अब ये क्या बोल रहा है? ए सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एक सर्कल है, वो इसकी सारी लाइंस सारी जगह टचेस कर रहा है।
ठीक है। इसका मान लो क्या है, इसको ए बी सी एंड डी, ठीक है। प्रूव क्या करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस डी ए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ लिख रखा है तो मैं दोबारा से लिख नहीं रही अलग से, ठीक है। इसको मान लो, ओके। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनके पॉइंट्स को मार्क कर दें जहां टच हो रही है, P Q R एंड S। तो क्या ये एक पॉइंट से अगर एक लाइन निकल रही है, एक पॉइंट से एक इधर लाइन निकल रही है, ये टच कर रही है, ठीक है, तो ये एक टेंजेंट नहीं बन गई, और ये भी सेम इससे टेंजेंट बन गई, ठीक है। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एक एक्सटर्नल पॉइंट से निकलने वाली दो टेंजेंट्स दोनों इक्वल होंगी एक ही सर्कल पे होंगी, तो क्या हम नहीं बोल देंगे ये इसके इक्वल होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। प्रूफ लिख रहे हैं अब हम, AP इक्वल्स टू AS, टेंजेंट सेम, मतलब टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट A, ठीक है। अगेन ऐसे ही D के DSR DR होंगे, C के CR CQ, PB एंड PQ, ठीक है। ऐसे लिख दो चारों। PB इक्वल्स टू क्या होगा, BP इक्वल्स टू क्या होगा, BPQ, क्योंकि फ्रॉम B पॉइंट निकल रहे हैं। C पॉइंट से कौन से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये C के हैं। D से DR इक्वल्स टू DS हो जाएगा, तो ये D के पॉइंट्स हैं, यही तो है। अगर इन सबको ऐड कर दो, एडिंग फोर इक्वेशंस, एडिंग फर्स्ट सेकेंड, इनको मार्क कर लेना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। सबको मार्क किया। अब दिस प्लस दिस कर दो, ए बी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। आ गया। ए पी बी पी क्या बना रहा है, ए पी प्लस बी पी ए बी, सी आर प्लस डी आर सी डी, ए एस और डी एस क्या बना देगा, ए एस एंड डी एस ए डी, और वही बी क्यू सी क्यू बी सी, बन गया। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। बहुत इजी है, और सिर्फ एक दो थ्योरम है जो हमें पता होनी चाहिए, सारा चैप्टर इसी पे निकल जाएगा हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमें, हमें क्या करना है, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from external point। अच्छा चलो करते हैं पहले इसको, सेट कर लो। ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है T, यहां से दो टेंजेंट जा रही हैं, ठीक है। अब ये किस पॉइंट पे टच कर रही है, TP एंड TQ O। प्रूव क्या करना है, एंगल PTQ, PT एंड Q दिस, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। अच्छा रुक जाओ, OPQ, हाँ चलो चलो चलो, ठीक है। अब ये एंगल है ना ये, अच्छा चलो इसको ढंग से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा। आ जाओ, ये सर्कल है, ये टेंजेंट जा रही है, ये T, ये सेंटर O, ये एंगल, एंड दिस इज Q एंड दिस इज P, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये करना है, ठीक है। टू प्रूव हमें पता क्या क्या है, एक टेंजेंट से दो लाइन, एक पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है, यानी कि TP किसके इक्वल हो जाएगा, TQ के, ये प्रूफ है ना, यही होगा ना, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सेम सर्कल आर इक्वल, हो गया। अब एंगल TQP इज इक्वल्स टू एंगल TPQ, TQP इज इक्वल्स टू एंगल TPQ। क्यों क्यों होंगे, क्योंकि एंगल्स ऑफ सेम साइड अपोजिट। अगर आपने ट्रायंगल वाला देखा है, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर सेम साइड्स के अपोजिट एंगल्स, ठीक है, मतलब सेम इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, एंगल्स आर इक्वल ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल
अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, मालूम नहीं है, उसके अंदर ट्रायंगल के अंदर पढ़ा होगा, दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट में आने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, उस तरीके से, ठीक है। चलो, और एंगल OPT जो है, OPT ये टेंजेंट पे टच करने वाला एंगल है, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब करो, एंगल OPQ प्लस एंगल QPT, ये हमने दो में डिवाइड कर दिया ना, ये वाला और ये वाला, ये किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री। तो एंगल TPQ क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। हमने TPQ की लिखा है, ये कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। ये वही एंगल है, 90 डिग्री माइनस में OPQ, ठीक है। ये आ गया यहाँ तक। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ना PTQ, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल PTQ यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये तीनों एंगल्स का सम प्लस TPQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है, कर दो फटाफट। PTQ को एज इट इज ले रहने दो, ठीक है, प्लस 2 इंटू 90 डिग्री माइनस, इसकी जगह लिख रहे हैं ना 2, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, अभी ऊपर हमने निकाले थे, तो 2 टाइम्स कर दिया, 90 डिग्री माइनस OPQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल PTQ इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, पहले इसको ब्रैकेट को ही ओपन करते हैं, प्लस 180 डिग्री माइनस 2OPQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये सारी की सारी टर्म्स इधर ले जाओ, PTQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस का 2OPQ, ठीक है, ये से ये कैंसिल, देन एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, आ गया, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। चलो अब आगे, इस सर्कल टचेस the quadrilateral ABCD are the angle at the opposite angles are the supplementary angle। अच्छा चलो आ जाओ, अब ये सर्कल है, ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये बहुत बार आया हुआ सम है, कंफ्यूज मत होना। रुको पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करके फिर करते हैं, ठीक है। ये क्या पॉइंट है, ABCD, ठीक है, यहाँ से लाइन जा रही है, एक यहाँ से लाइन जा रही है, सेंटर पे है O पे, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है, ये मान लो P है, ये Q है, ये R है एंड ये S है, ठीक है। अब ये इसको कंस्ट्रक्ट कर दो, सेंटर पे टचिंग लाइंस, ओके। अब एंगल्स को मार्क करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये है। अब हमें प्रूव क्या करना है, इसने बोला है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी कि इसके और इसके बनाए हुए एंगल ये प्लस इसका बनाया हुआ, इन दोनों का सम 180 होगा, यानी कि एंगल AOB, ये सेंटर O है, ठीक है, AOB प्लस एंगल COD, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल्स टू, सप्लीमेंट्री कौन से एंगल होते हैं, जिनको 180 डिग्री टोटल होता है। और ऐसे ही इसके अलावा एक ये भी बनेगा AOD और BOC, बिल्कुल बनेगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू भी 180 डिग्री होगा। ये प्रूव करना है, होगा नहीं सॉरी, हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, 1 और 2 क्यों होंगे, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से निकलने वाली दो टेंजेंट्स के बीच से निकलती हुई लाइन जो सेंटर पे टच हो रही है, ये और ये एंगल सेम होगा, ये 90 डिग्री बनेगा और ये एंगल सेम होगा, थ्योरम है, याद रखना। सेम ऐसे ही एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, 5 इक्वल्स टू 6, 7 इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है, ठीक है। अब अगर इन सब का सम करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या एक सर्कल नहीं बन रहा, सर्कल यानी कि 360 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लिख दो सम ऑफ ऑल द एंगल्स, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5 6 7 एंड प्लस 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। अब इसके अंदर से हमें पेयर छांटने पड़ेंगे जिनसे AOB बन रहा है, AOB का पेयर क्या बनेगा, AOB यानी कि 2 और 3, 2 और 3 का पेयर निकालो,
तो अगर 1 को भी 2 पुट कर दें, पहले एक केस 1 ले रहे हैं, ठीक है, इसको केस 1 बनाएंगे, इसको केस 2 बनाएंगे। केस नंबर 1 ले रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। अब हमें AOB और COD बनाना है। तो AOB के लिए कौन कौन से, 2 और 3, तो 1 को 2 में लिख लो, 1 को 2 लिख सकते हैं, इक्वल है, प्लस एंगल 2, 3 एज इट इज आएगा, 4 को 3 लिख दोगे, बिल्कुल लिख दोगे, ऐसे ही। और कौन सा चाहिए, 5 चाहिए, नहीं चाहिए, 6 और 7 चाहिए, तो 5 को 6 की टर्म्स में लिख दो और 6 को एज इट इज, ऐसे ही 7 को 7 की टर्म्स में और 8 को भी 7 की टर्म्स में, क्योंकि यहाँ से इक्वल है ये, ठीक है। जो जो हमें चाहिए थे हमने वो ले लिए। आई बात समझ में। अब ये क्या हो गया, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3, दोनों के दो 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 बन गए, पेयर बन गए ना। तो 2 कॉमन ले लिया, प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री आ गया। 2 उधर चला जाएगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 अपॉन 2, यानी कि 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 और 3 क्या बोल रहा है, एंगल AOB। COD क्या बोल रहा है, एंगल 6 और 7, क्या हो गया, 180 डिग्री। प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है। एक और चीज, अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल समझा देती हूँ, केस 2, ठीक है, समझ जाना। केस 2 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, केस 2 में हमें ये चाहिए AOD, यानी कि 1 एंड 8 और 4 और 5, तो सबको कन्वर्ट किस में कर लेंगे, 2 को 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, एंगल 1, ये 2 टाइम्स एंगल 1 बन गया, ऐसे ही। अब 4 चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए, तो 3 को भी 4 में कन्वर्ट कर लो, ऐसे ही 5 में कन्वर्ट कर लो और ऐसे ही 8 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, जैसे हमने ये किया है, सेम एज इट इज 360 आ जाएगा और सेम यही का ये सिमिलर प्रूव करना है। आ गया ना समझ में कैसे करना है। चलो, अब ये क्या बोल रहा है, एल एन, अच्छा फिगर ड्रॉ करके बता देती हूँ मैं, इसके अंदर आप लोग के पास है नहीं, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है, एल एंड एम, ठीक है। ये पॉइंट है एफ, ये एक सीधा लाइन जा रही है, ठीक है, ये लाइन टचिंग लाइन है, ए एंड सी, ओके, डी एंड ई, ओके, यहाँ तक आ गया ना समझ में ये। अब हमें इसके अंदर क्या देखा है, एल एम एन आर पैरेलल, भाई टेंजेंट है और पैरेलल आपस में दे रखी है, ठीक है। ए और बी पॉइंट पे टेंजेंट है, टेंजेंट एंड सी, सी से जो टेंजेंट जा रही है, इंटरसेप्ट डी ई बिटवीन एल एंड एम, ओके, ये इस पे टकरा रही है, ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर दिया। अब प्रूव क्या करना है, डी एफ ई, यानी कि ये एंगल जो है ये क्या है, 90 डिग्री, हमें ये प्रूव करना है। आ जाओ, सबसे पहले क्या लेंगे, प्रूफ, लिखते हैं, प्रूफ क्या होगा, इन ट्राइंगल ए डी एफ एंड ट्राइंगल डी एफ सी, ए डी एफ ये ट्राइंगल एंड डी एफ सी, ठीक है, ऐसे ही हमें करना है, याद रखना ये वाला, ठीक है। चलो, इस ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे तो डी ए इक्वल्स टू डी सी, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट डी, ओके, रीजन लिख देना, डी एफ इक्वल्स टू डी एफ कॉमन है, ए एफ इक्वल्स टू सी एफ, क्यों, क्योंकि रेडियाई है, ठीक है, रेडियाई हो गई। चलो, बाई एस 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 क्राइटेरिया, क्या हम नहीं कह सकते कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, डी एफ सी हो गए ना, तो एंगल ए डी एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी डी एफ, ए डी एफ, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस, क्यों होता है, क्योंकि सेम पॉइंट से निकल रही है तो एंगल इक्वल्स होते हैं, पता है ये चीज हमें। तो क्या एंगल ए डी सी, ये एंगल जो हो गया, ये 2 टाइम्स नहीं हो गया इस एंगल के, सी डी एफ, बिल्कुल हो गया, वाक वर्क कर लो। सिमिलरली दूसरी तरफ भी अगर हम ऐसे ही दो ट्राइंगल ले लेंगे तो यहां से भी हम क्या निकालेंगे, ठीक है, एंगल सी ई बी, ये एंगल, ठीक है, ये बी पॉइंट नहीं लिखा, सॉरी मैंने, सी ई बी ये पॉइंट, ये एंगल किसके टाइम 2 टाइम्स होगा, एंगल सी ई एफ के, ठीक है। अब कर दो ऐड,
ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये दो एंगल हैं। अगर इन दोनों ये पैरेलल लाइंस के इंटीरियर दोनों के दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये चीज मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी ई बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ 2 टाइम्स ये पुट कर दो, यहाँ ये पुट कर दो। 2 एंगल सी डी एफ प्लस 2 टाइम्स सी ई एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 2 टाइम्स 2 कॉमन निकाल लेंगे, सी डी एफ प्लस सी ई एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री। उधर चला के 2 डिवाइड हो जाएगा। आ गया यहाँ तक समझ में? अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें डी ई एफ के अंदर, पूरे इस वाले ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल डी ई एफ एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू क्या हो जाएगा, एंगल डी ई एफ प्लस एंगल सी डी एफ, ये मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल सी ई एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल डी एफ ई, सॉरी भाई डी एफ ई, ठीक है, डी एफ ई कंफ्यूज मत हो ना, एफ आएगा। डी एफ ई प्लस इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल डी एफ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था। कहाँ गया हमारा ट्रायंगल? अच्छा चलो चलो तो फिर से बता देती हूँ। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। टचिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं, डी ई एफ। एक पॉइंट से निकलती हुई दो टेंजेंट्स इक्वल होंगी, लेट कर लो एक्स, इक्वल होंगी लेट कर लो वाई, इक्वल है जेड। लिख दो, प्रूफ लिखना शुरू कर, प्रूफ नहीं लिखना ना, फाइंड आउट करना है। चलो ए डी इक्वल्स टू क्या होगा ए एफ एक्स, बी डी इक्वल्स टू क्या होगा बी ई यानी कि वाई। ऐसे ही सी इक्वल्स टू क्या होगा सी एफ यानी कि जेड। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स, ठीक है। ए बी को क्या लेके आएंगे, ये क्या हो गई ए बी सबसे बड़ी ए बी, ये क्या है बी सी, बी सी ये छोटी वाली ये हो गई सी ए। ओके चलो अब ए बी क्या बन रहा है एक्स प्लस वाई से ए बी बन रहा है एक्स प्लस वाई, डिनोट कर दो किससे 12 से, मार्क करो इक्वेशन 1। वाई प्लस जेड क्या बन रहा है 8, मार्क करो 2। एक्स प्लस जेड क्या बन रहा है 10, मार्क कर दो थर्ड इक्वेशन होगी। अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या हमारे पास टोटल सम पता है, बिल्कुल पता है। ये इन सबको ऐड कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू 12 प्लस 8 प्लस 10। क्या है 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स वाई प्लस 2 टाइम्स जेड, 2 कॉमन आ गया ना, दो दो ए बार ऐड हो गए सारे, तो क्या बन जाएगा ये 30। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या आ गया 15 आ गया ना। अब देखो ये इक्वेशन मान लो फोर्थ, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम फोर्थ, तो क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 15 माइनस 12। x गया y गया, बचा कितना z कितना आया 3, यही निकालना था। z निकालनी थी हमें, z की वैल्यू क्या आएगी सी एफ, यही निकालना था ना, एक सी एफ निकल गया। अगेन ऐसे ही इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा वाई जेड चले जाएंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 15 माइनस 8 यानी कि 7। तो ये क्या आ गया x किसकी वैल्यू है ए डी ए एफ की, ठीक है आ गई। अगेन तीसरा क्या बच गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y क्या बचेगा 15 माइनस 10 यानी कि 5, क्या होगा b होगा। ये हमें निकालने थे। चलो अब क्या दे रखा है इन फिगर 8 देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा चलो इसके अंदर फिगर दे रखी है आपको, मैं बता देती हूँ, ठीक है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं जिनका सेंटर एक ही सेंटर पे लाई करने वाले दो सेंटर्स, मतलब दो सर्कल्स, ठीक है। एक टेंजेंट इससे जा रही है, एक टेंजेंट इससे जा रही है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी तो क्या कहती थी, जब सेम टेंजेंट पे आएगी तो ही इक्वल होंगे। सेम सर्कल से सेम पॉइंट से निकलने वाली दो टेंजेंट सेम सर्कल पे तो इक्वल होती हैं, ठीक है। इसको इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना, ये एक कंस्ट्रक्शन कर लो ओपी, ठीक है।
तो अब इसने क्या बोला है, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद ओ रेडियाई, इसकी रेडियाई कितनी है 5 है, यानी कि ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, 3 छोटी वाली होगी। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रोन, पी ए एंड पी बी आर ड्रोन, ये तो इक्वल होंगे, ठीक है। ए पी इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और सॉरी इक्वल नहीं होंगे भाई, इक्वल नहीं होंगे, कंफ्यूज मत होना, मेरे से गलती से निकल गया, सेम सर्कल पे आते हैं ये तो इक्वल होते, इक्वल नहीं होंगे। एपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, क्या ये इस ट्रायंगल को कंसीडर करके ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर आ रहा है, किसके आएगा एपी के, क्यों, क्योंकि एक टेंजेंट जहां टच करती है सर्कल के कोई पॉइंट पे उसको परपेंडिकुलर होती है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी, क्या हम नहीं बोल सकते पाइथागोरस का यूज करते हुए ए ओ प्लस ए पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर, बिल्कुल बोल देंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस प्लस हाइट इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का सबका स्क्वायर आएगा, ठीक है, कहीं अकेला समझ लो। चलो लिखो, ओ ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ओपी डायरेक्ट लिख लेते हैं, अंडर द रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है। ए ओ की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 दैट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 169, क्या इतना है 169 किसका होता है 169 किसका होता है 13 का, ठीक है। तो ओपी की वैल्यू कितनी आ गई 13। अगर इस ट्रायंगल के अंदर हमें ओपी की वैल्यू 13 पता है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है। ओ बी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हमें निकालना क्या है बीपी निकालनी है, ओपी पता है ओबी पता है, तो बीपी क्या हो जाएगा अंडर द रूट ओपी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर, यही होगा। ओपी की वैल्यू कितनी है 13, 13 का स्क्वायर माइनस ओबी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, ओबी की वैल्यू 3 है, ठीक है। 169 माइनस 9 अंडर द रूट 160, 160 क्या होता है 16 इंटू 10, तो 10 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, लेकिन 16 किसका स्क्वायर होता है 4, 4 बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई, आ गई समझ में। चलो अब ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फ्रॉम पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी are drawn to a circle with center O. If OP is equals to 2R, show that triangle PAB is equilateral. फिगर ड्रॉ करते हैं, देखो इसमें फिगर बहुत जरूरी है अगर आपको ड्रॉ करनी आती है तो। एक पॉइंट से P से दो पॉइंट तक टच कर रहे हैं सर्कल को, यानी कि ये एंड ये, ठीक है, ये O है। ये ट्रायंगल बताना है हमें कि ये ट्रायंगल जो है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटर कब होगा जब इन सब के एंगल 60 डिग्री आ जाएंगे, ये प्रूव तो कर सकते हैं ना। और हमें गिवन क्या है ओपी जो है वो 2 टाइम्स आर है, यानी कि ये आर है, ये आर है, ये 2 आर है। चलो ठीक है, पी इक्वल्स टू पी भी हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी हो गया। इन ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ पी, इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखा जाए तो एंगल ए क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। मान लो कि ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा, पता है ना ये चीज तो। और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, ठीक है, हमें बेस पता है, हम सॉरी इसके सामने वाला हमें परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, क्या हम साइन थीटा का यूज करते हुए नहीं निकाल सकते। लेट कर लो ए पी ओ क्या है थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड, एडजेसेंट नहीं सामने वाली, एओ होती है और ओपी होती है। एओ की वैल्यू क्या है आर, ओपी की वैल्यू 2R, 1/2 आ गई। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है साइन 30 डिग्री पे, ओके। तो यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो एंगल पी कितना बन गया ए पी बी, कितना बन गया थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, कितना 60 डिग्री, ठीक है। आ गया यहाँ तक। अगर ये 60 डिग्री है, ये जो है
ये साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, आई यहां तक समझ में? ठीक है, ए पी इक्वल्स टू पी बी है, टेंजेंट है, दोनों सेम पॉइंट से इक्वल होंगे। तो क्या एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स इक्वल नहीं होते? होते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। जब साइड सेम होंगी तो उनके अपोजिट साइड जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो बी ए पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए बी पी। बी ए पी इक्वल्स टू हो जाएगा पी ए बी। ठीक है, ये क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये ट्रायंगल बन गया। आ गई बात समझ में? यहाँ तक ये पूरा 60 आ गया, ये दोनों इक्वल हो गए। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ इस ट्रायंगल के अंदर। कौन से ट्रायंगल के अंदर? पी ए बी के अंदर। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बनेगा? एंगल ए बी पी प्लस एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए बी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हम ए बी पी की ABP क्या, APB क्या आ रहा था? 60 डिग्री। दिस और दिस तो सेम ही है, इसकी जगह दोनों को सेम लिख दे, BAP प्लस BAP, बिल्कुल लिख दो, कुछ भी लिख दो, 180 डिग्री। ठीक है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? -2 एंगल BAP इक्वल्स टू क्या हो गया? 180 माइनस 60 डिग्री यानी कि 120। 120 एंगल BAP, अब यहां जाओ ऊपर, एंगल BAP क्या हो जाएगा? 120 अपॉन 60, 120 अपॉन 2 यानी कि 60 डिग्री, यही होगा। ठीक है, अगर BAP ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तीनों एंगल 60 है, तो क्या हम नहीं बोल सकते ट्रायंगल PAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? बिल्कुल बोल सकते हैं, हेंस प्रूफ। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है।